हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यानी कि बिहार एसएससी से यानी कि रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण जीके कहे तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग 150 प्रश्नों को देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स यानी कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, मेरा पार्ट 1 कहे तो यानी कि पार्ट 1 से लेकर यानी कि 32 यानी कि फ्रेंड्स बिहार एसएससी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण यानी कि 32 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में यानी कि आर्थिक नियोजन का यानी कि स्वरूप है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कि विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक और समाजवादी और पूंजीवादी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का। रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन के यानी कि प्रमुख उद्देश्य रहे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स, आर्थिक यानी कि समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता। दूसरा है पूर्ण यानी कि रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी। आपका सी नंबर है करे गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण। चलिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है भारत में नियोजन से यानी कि संबंधित सबसे पहला यानी कि विचार प्रस्तुत करने का यानी कि श्रेय किसे जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एम विश्वेश्वरैया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। कह रहा है भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कि सभी योजना निर्माण के उद्देश्य यानी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं का घटाना और निर्धनता निर्मूलन। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। कह रहा है कि भारत में योजना की अवधारणा कब यानी कि स्वीकृत की गई? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कब? 1950 में। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यानी कि संविधान नेतर यानी कि संस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। कह रहा है कि आर्थिक आयोजन एक यानी कि अनिवार्य अभिलक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। कह रहा है कि भारत सरकार ने यानी कि नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि योजना आयोग। ठीक है, यानी कि वो योजना आयोग कहते हैं फ्रेंड्स, इसका स्थापना 1950 में हुआ था। इसके स्थान पर अब आ गया है नीति आयोग, जिसका स्थापना कब हुआ था? ठीक है, यानी कि 2015 में। तो इसको नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। कह रहा है कि पूर्ववर्ती यानी कि योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी किसने? अशोक चंद्रा। आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। कह रहा है कि पूर्ववर्ती यानी कि योजना आयोग का गठन निम्न में से किसकी अनुशंसा से हुआ था? तब क्या कह रहा है? यानी कि पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन जो है यानी कि किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि योजना सलाहकार बोर्ड की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या कह रहा है 11 नंबर। कह रहा है भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। क्या कह रहा है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर। कह रहा है कि प्लाइंग एंड द यानी कि पुअर यानी कि लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कौन है? B.S. मिन्हास। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। कह रहा है कि स्वतंत्रता यानी कि पूर्व यानी कि डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने यानी कि भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, उनकी यह योजना यानी कितनी वर्षीय थी यानी कितना साल? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कितना? 10 वर्षीय। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। कह रहा है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कब हुआ था? 1938 में, यानी कि राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना 1938 में। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद यानी कि नियुक्ति होने वाले व्यक्ति थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
यानी कि कौन, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, है राष्ट्रीय योजना समिति की यानी कि रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1949 को। यानी कि राष्ट्रीय योजना समिति का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ, तो 1949 को। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का, 1944 में यानी कि गांधीवादी योजना को यानी कि प्रतिपादित किया था, यानी किसने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन, श्रीमन यानी कि नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर का, 1944 में यानी कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना का यानी कि प्रारूप प्रस्तुत किया था, यानी कि उस योजना का नाम क्या था। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बम्बई प्लान। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 20 नंबर का, कि जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि M.N. राय। आपका 21वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि सर्वोदय यानी कि योजना का प्रारूप किसके यानी कि द्वारा तैयार किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कह रहा है कि भारत सरकार ने एक यानी कि पृथक विभाग यानी कि नियोजन एवं विकास विभाग यानी कि कब खोला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कब, 1944 में। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, कह रहा है कि नियोजन एवं यानी कि विकास विभाग का यानी कि कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदर्श सिर दलाल को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका 24 नंबर क्या कह रहा है, भारत में नियोजित यानी कि आर्थिक विकास शुभारंभ यानी कि कब हुआ था। यानी कि नियोजित आर्थिक विकास का यानी कि शुभारंभ कब हुआ था भारत में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1951 में। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 25 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री यानी कि विकासशील देशों के लिए यानी कि रोलिंग प्लान का तो फ्रेंड्स अवधारणा किस सर्वप्रथम यानी कि समर्थन किया था, कौन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुनार मॉडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, कह रहा है कि आर्थिक नियोजन विषय है यानी कि किस सूची का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समवर्ती सूची का। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, कह रहा है कि योजना आयोग द्वारा अब तक यानी कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई जा चुकी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कितना, 12। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 28 नंबर, क्या कह रहे हैं, योजना आयोग द्वारा यानी कि अब तक कितनी वर्षीय यानी कि योजना बनाई जा चुकी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कितना, 7। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 29 नंबर, क्या कह रहा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स आपका 66 से 71 नहीं था, तो आप सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना इसका कार्यकाल कितना रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, क्या कह रहा है कि अनवर्त यानी कि योजना रोलिंग प्लान जिसको बोलते हैं किस अवधि के लिए यानी कि बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1978 से 83 के बीच में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, भारत में योजना के आरंभ से यानी कि किसी भी यानी कि पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित यानी कि कुल वर्षों की संख्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कितना है, 6। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 32 नंबर, भारत में योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे था यानी कि कब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1966 के सूखे के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 33 नंबर, क्या करें कि निम्नलिखित से कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कृषि को प्राथमिकता दी गई, चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि स्थिरता के लिए के साथ यानी कि विकास एवं आत्मनिर्भरता की बात की गई, पांचवी यानी कि पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम अवकाशता यानी कि कार्यक्रम के बारे में बात की गई। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक संवृद्धि यानी कि दर लक्ष्य से यानी कि अधिक नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि योजना और कार्यक्रमों के यानी कि मेल कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स इसको मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा ए का 2, यानी कि प्रथम योजना जो है आपका सामुदायिक विकास से संबंधित, आपका बी हो जाएगा यानी कि द्वितीय योजना आपका तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 36 नंबर कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में यानी कि किस क्षेत्र को यानी कि प्रमुखता दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृषि क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्या कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के यानी कि विकास के किस मॉडल पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, यानी कि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 38 नंबर क्या कह रहा है भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया यानी किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, यानी कब, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन 39 नंबर कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप यानी किसने तैयार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पीसी महालनोबिस। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्या कह रहा है खादी एवं ग्रामीण यानी कि उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यानी कि की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरी। अगला क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है कि उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण की यानी कि रणनीति किस योजना का अंग थी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्वितीय। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कह रहा है कि दूसरी योजना ने यानी किसको प्राथमिकता यानी कि दी गई यानी कि दूसरी योजना में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी किसका, आपका भारी उद्योग का। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 43 नंबर क्या कर रहा है भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना यानी कि सोवियत संघ यानी कि 1928 के फेलोड मैन इनकी योजना के अनुसार यानी कि अनुसरण करके यानी कि तैयार की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कह रहे किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 यानी कि लौह इस्पात यानी कि संयंत्र स्थापित किए गए। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यानी कि तीन यानी कि लौह इस्पात संयंत्र जो कि यानी कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान यानी कि स्थापित किए गए, द्वितीय। चलिए पंचवर्षीय योजना अवधि जो यानी कहे तो स्थापित 3 लौह इस्पात यानी कि संयंत्रों में कौन सा शामिल नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोकारो, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पर है, झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कह रहे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यानी कि किस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक यानी कि बल दिया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि अधसंरचना। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्या कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी कि मुख्य उद्देश्य था। तो इसका क्या था, ऑप्शन नंबर डी यानी कि अर्थव्यवस्था को यानी कि स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु यानी कि एक प्रबल प्रयास करना। अगला क्वेश्चन 48 में कह रहा है भारत सहायता यानी क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्या कर रहा है पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक यानी कि असफल योजना किसे माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसका तृतीय योजना को। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 50 नंबर क्या करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि आत्म पोषित विकास। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्या करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना की यानी कि कार्यनीति में सर्वाधिक यानी कि बल किस क्षेत्र में के विकास के लिए दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृषि। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 52 नंबर क्या कह रहा है भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने यानी कि अपनी प्राथमिकता को यानी कि विकास से यानी कि हटाकर प्रतिरक्षा की ओर यानी कि केंद्रित कर दिया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि तीसरी। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्या कह रहा है किस एक यानी कि पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए यानी कि चौथा योजना जो कि 1974 तक था। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्या कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना यानी कि योजना अवधि में के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई थी जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तृतीय योजना। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कह रहा है भारत में स्व यानी कि पोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि तृतीय योजना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का कि चतुर्थ यानी कि पंचवर्षीय योजना के असफल यानी कि असफल होने के कारण क्या था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांग्लादेशी यानी कि शरणार्थियों ने का आना, ठीक है, खराब मौसम और बिगड़ती कीमत स्थिति।
ये आपका चतुर्थ यानी कि पंचवर्षीय योजना का असफल रहने का कारण हुआ। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का आ रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1974 को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गॉडगिल योजना। तो फ्रेंड्स इसको याद रखेगा, गॉडगिल योजना किसको? चौथी पंचवर्षीय योजना को, ठीक है। इसका कार्यकाल 1974। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का क्या कह रहा है? पंचवर्षीय यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का यानी कि अभिगम पत्र किसने यानी कि तैयार किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि डीपी धर। 59वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है? न्यूनतम आवश्यकता यानी कि कार्यक्रम का प्रारंभ यानी कि किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर का आ रहा है कि भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निर्देशित यानी कि गरीबी विरोधी यानी कि कार्यक्रम की अवधारणाएं यानी कि किस पंचवर्षीय योजना में यानी कि शामिल की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पांचवी। चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कर है गरीबी हटाओ का यानी कि आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में यानी कि सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 62 नंबर क्या कह रहा है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का यानी कि मूल उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गरीबी हटाओ नारा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना यानी कि केवल 4 वर्ष की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछता है यानी कि कौन सा पंचवर्षीय योजना था जो केवल 4 वर्षों की थी यानी कि 4 वर्षों तक चला था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पांचवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्या कह रहा है कि पांचवी यानी कि पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य यानी कि उद्देश्य एक निर्धनता का निवारण था और जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्या कह रहा है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक यानी कि नाबार्ड जो है यानी कि स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कब? छठी। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्या कह रहा है? किस पंचवर्षीय योजना में यानी कि योजनागत परिव्यय के यानी कि प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर यानी कि सर्वाधिक बल दिया गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि छठी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा नाबार्ड और कहे तो आपका विद्युत यानी कि उत्पादन यानी किस पर? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। चलिए आपका 67वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कब? 1985 से 90, ठीक है, यानी कि 7वीं का। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्या करेंगे? 7वीं पंचवर्षीय योजना का यानी कि प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि रामकृष्ण हेगड़े को। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्या करेंगे? 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ यानी किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि JRY। अगला क्वेश्चन 70 नंबर का और 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, 1992 से 97। अगला क्वेश्चन 71 नंबर का और 8वीं पंचवर्षीय योजना का यानी कि नवीन यानी कि प्रारूप किसके निर्देश में यानी कि तैयार किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रणब मुखर्जी, ठीक है, उस समय के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक यानी समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन 73 नंबर कह रहा है कि वह पंचवर्षीय योजना जिसका यानी कि 4 यानी कि सरकारों ने अपने अपने तरीकों से प्रारूप यानी कि तैयार किया था कौन थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन 74 नंबर कह रहा है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2000 तक, ठीक है, यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन 75 नंबर कह रहा है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में यानी कि प्राथमिकता दी गई थी किसको? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। अगला क्वेश्चन 76 नंबर कह रहा है कि 9वीं योजना यानी कि प्राथमिकता क्षेत्र से था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 77 नंबर का है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2002 से 7 यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना।
चलिए अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 2002 से लेकर 7 तक के दौरान किस वर्ष यानी कि भारत में आर्थिक वृद्धि यानी कि दर सबसे कम रही? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2002 से 2003। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से यानी कि के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही? तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 2006 से 7। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। क्या कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि यानी कि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2007 से लेकर 12 तक। ठीक है, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन 81 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1966 से 71। इसको क्या कह रहा है कि सामुदायिक यानी कि विकास कार्यक्रम का यानी कि प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 1952 में। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। क्या कह रहा है? आत्मनिर्भरता यानी कि किसका मुख्य उद्देश्य था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7वीं योजना का। अगला क्वेश्चन 84 नंबर कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में यानी कि भारत की कृषि यानी कि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। क्या कह रहा है? 11वीं यानी कि पंचवर्षीय योजना की अवधि यानी कि रोजगार के कितने नए अवसर यानी कि सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 करोड़। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। क्या कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में यानी कि निरूपित समावेशी विकास यानी कि निम्नलिखित में से किसे एक को यानी कि सम्मिलित नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूंजी बाजार और सशक्तिकरण करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 87 में कह रहा है कि भारत की यानी कि पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में यानी कि परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का यानी कि महत्व कम करते हुए आधिकारिक संरचनाओं पर बल यानी कि देने की शुरुआत किस योजना से की गई? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6वीं योजना। ठीक है, 88वें क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि निम्नलिखित इन योजनाओं में से भारत में उच्चतम यानी कि वृद्धि दर किस योजना में रही? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11वीं योजना में। अगला क्वेश्चन 89 नंबर। क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि अर्थव्यवस्था के यानी कि विकास के लिए केंद्रीकृत यानी कि नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस में। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। क्या कह रहा है? भारत में योजना अवधि में यानी कि कितनी बार योजना अवकाश आया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। क्या कह रहा है? भारत यानी कि भारतीय नियोजन काल का यानी कि कौन सा दशक कृषि उत्पादन की वृद्धि से यानी कि सर्वाधिक सफल माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1980 का दशक। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1, 2 और 3 आपका तीनों सही है। चलिए इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। क्या कह रहा है कि नीति आयोग का गठन वर्ष यानी कि कब किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2015 में। अगला क्वेश्चन 94 नंबर। क्या कह रहा है? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मार्च 1950 में। अगला क्वेश्चन 95 नंबर। क्या कह रहा है कि योजना आयोग के स्थान पर यानी कि नया नीति आयोग जनवरी 2015 से अस्तित्व में आई। तो कह रहा है कि नीति आयोग का पद अध्यक्ष किसे माना गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रधानमंत्री को। अगला क्वेश्चन 96 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यानी कि नवगठित नीति आयोग का यानी कि उपाध्यक्ष बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरविंद पनगड़िया को। अगला क्वेश्चन 97 नंबर। क्या कह रहा है कि नीति आयोग का प्रथम यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंधु श्री खुल्लर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 98 में क्या कह रहा है कि नीति आयोग के यानी कि उपाध्यक्ष को भारत सरकार के यानी कि सरकारी वरीयता यानी क्रम में महत्वाकांक्षी की दर्जा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री यानी कहे तो के समान। ठीक है, अगले क्वेश्चन है 99 नंबर। क्या कह रहा है? भारत के नीति आयोग के संबंध में कौन सा यानी कि कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। क्या कह रहा है?
कि नीति आयोग की स्थापना की गई? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। और भारत का नीति आयोग है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3। तो फ्रेंड्स कहे तो यानी कि 2015 में बनाया गया था, ठीक है। और आपका सलाहकारी निकाय है, ठीक है, यानी कैसा है नीति आयोग? आपका सलाहकारी निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन 102 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन यानी किस वर्ष किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका गठन कब किया गया था? 1952 में। अगला क्वेश्चन 103 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, तो कौन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन होता है? आपका पीएम होता है, यानी कि प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन 104 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का यानी कि पदेन सचिव होता है, तो कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीति आयोग का सचिव। चलिए अगला क्वेश्चन है 105 नंबर क्या कह रहा है यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद में यानी कि शामिल नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वित्त आयोग के सदस्य। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर क्या कह रहा है कि 1967 ईस्वी में यानी किसे राष्ट्रीय विकास परिषद को यानी कि सदस्यता यानी कि प्रदान की गई? तो फ्रेंड्स किसको? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 3, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य को और यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को, ठीक है। तो इसको नोट करते चलेगा। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 107 नंबर क्या कह रहा है कि नीति आयोग के यानी कि उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? यानी कि कथन सही है पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन? यानी कि 2 और 3 आपका सही है। तो फ्रेंड्स कहे तो उसे यानी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, और 3 क्या है? यानी कि वह आयोजना आयोग का यानी कि वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक है। तो इसको नोट करते चलेगा। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी किस संबंध है, यानी कि किससे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं के यानी कि अनुमोदन करने से। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 109 नंबर क्या कह रहा है भारत में वित्त आयोग का गठन प्रावधान यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद वित्त आयोग का अनुच्छेद 280। चलिए अगला क्वेश्चन 110 नंबर क्या कह रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि यह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, यानी कि संस्था है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है, और 15वें वित्त आयोग आपका एनकेसी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 111 नंबर क्या कह रहा है कि अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अभी तक कहे तो वित्त आयोग का गठन कितना हो चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि 15। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर क्या कह रहा है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केसी नियोगी। फ्रेंड्स कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, आप पूछेगा भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 113 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभी तक यानी कि गठित किए गए किसी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमरीश बागची, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 114 नंबर क्या कह रहा है कि वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि कहे तो 5 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर क्या कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनकेसी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 116 नंबर क्या कह रहा है केंद्र एवं राज्य के बीच यानी कि वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु यानी कि मुख्य एजेंसी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन? वित्त आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है 117 नंबर क्या कह रहा है कि वित्त आयोग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है, ठीक है। चलिए 158 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यानी विकास कार्यनीति के नेहरू यानी कि महालनोबिस मॉडल यानी कि का अभिलक्षण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक यानी कि नवनिर्माण और विनिवेश, ठीक है। चलिए और उसमें फ्रेंड्स 119 नंबर क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 2012 से लेकर 17 तक की बात करें तो फ्रेंड्स कथित यानी कि व्यापक दृष्टि का आकांक्षाओं की यानी कि सर्वोत्तम व्याख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि तीव्रता धारणीय और अधिक यानी कि समावेशी वृद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर क्या कह रहा है
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के यानी कि उद्देश्यों में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि खदानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करता है, ठीक है, यानी कि करना तथा उद्योग और निर्यात में यानी कि जरूरतों को पूरा करने के लिए यानी कृषि उत्पादों को बढ़ाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 121 नंबर क्या कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान यानी कि आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कब पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 122 नंबर क्या कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन यानी कि जिस तिथि को हुआ था वह थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 अगस्त 1952 को। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 123 नंबर क्या कह रहा है कि नियोजन पूर्व यानी कि अपेक्षित यानी कि समझ गया। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी चारों यानी कि चारों जो फ्रेंड्स है इसको पढ़ सकते हैं, यानी कि सारे के सारे सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 124 नंबर क्या कह रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए यानी कि जरूरी है वह कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 125 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन में यानी कि रूलिंग प्लान की अवधारणा यानी को लागू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनता सरकार द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन 126 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1969 से 72। अगला क्वेश्चन 127 नंबर क्या कह रहा है, 11वीं यानी कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समविष्ट आर्थिक वृद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 128 नंबर कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के यानी कि समाजवादी ढांचे की यानी कि स्थापना का संकल्प यानी कि लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना अनावृष्टि और 2 युद्ध के कारण यानी कि प्रभावित हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 130 नंबर क्या कह रहा है कि 20 सूत्रीय यानी कि आर्थिक कार्यक्रम प्रथम यानी कि बार यानी किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1975 में। अगला क्वेश्चन 131 नंबर कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में यानी कि भारी उद्योग यानी कि प्राथमिकता दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 132 नंबर कह रहा है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कहे तो फ्रेंड्स इसमें से एक यानी कि पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, ठीक है, ये आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 133 नंबर क्या कह रहा है कि योजना काल में यानी कि सर्वाधिक संवृद्धि दर यानी किस योजना में यानी कि प्राप्त की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ठीक है, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन 134 नंबर क्या कह रहा है कि चल योजना यानी कि रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित में से यानी कि विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 1 और 3 आपका सही है, ठीक है, यानी कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल हो, और आपका तीसरा है यह यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार यानी कि प्रतिवर्ष संशोधित होता है, ठीक है। चलिए आपका 135 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि नेहरू महालनोबिस यानी कि विकास की युक्ति निम्नलिखित में से यानी कि किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा यानी कि पहली बार कार्यान्वित की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन 136 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना फ्रेंड्स 66 से 71 नहीं था। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब से कब था। अगला क्वेश्चन 137 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स कमेंट में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 138 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि 1 और 2 आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 139 नंबर क्या कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि समावधि यानी कि उसका कार्यकाल पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 से 17 यानी कि 2012 से 17। अगला क्वेश्चन 140 नंबर क्या कह रहा है भारत में नियोजित यानी कि विकास विरोध किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन 141 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथी
पंचवर्षीय योजना यानी कि 1966 से 71 नहीं था। तो कब था, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 142 नंबर, क्या कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना यानी कि पहली बार कहाँ शुरू की गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि USSR। ठीक है, यानी कि USSR कहे तो फ्रेंड्स आपका कहाँ, रूस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 143 नंबर, क्या कर रहा है फ्रेंड्स, प्रमुख उद्देश्य दिया हुआ है और इधर पंचवर्षीय योजना दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको बतला दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिला लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 144 नंबर, क्या कह रहा है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना खाली स्थान द्वारा यानी कि विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। तो दूसरी आपका पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कहे तो PC महालनोबिस के पर आधारित है। फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न है 145 नंबर, क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में योजना बनाने की विचार कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉम्बे प्लान से। तो फ्रेंड्स बताइएगा आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।